भाई सभी के एक नया दिन, नई शुरुआत। तो भाई आप मुझे इस गेटअप में देख रहे होंगे क्योंकि भाई मैं आ गया था नोएडा। आज ही आया हूँ भाई। और लाइक ना नहीं तपस भाई 44 डिग्री दिखा रहा है इसका, बट 44 से ज़्यादा ही होगा गेस। 45-46 तो होगा यहाँ का भाई टेम्परेचर। और भाई जस्ट अभी जिसे कहते हैं भाई मैं अपना आ गया था 10 बजे यहाँ पहुँच गया था। 10 बजे पहुँच के भाई अपना जिसे कहते हैं भाई टाइम हो रहा है 1:15 कुछ। और भाई अभी अपना मैंने ऑफिस वगैरह कर के अपना भाई निकला था मैं जिम एक्सप्लोर करने के लिए भाई, क्योंकि मेरे को जिम अपनी भाई ज्वाइन करनी है। जहाँ पे मैं मतलब जिम कर रहा था पहले वहाँ अच्छी थे भाई, वहाँ के लोग अच्छे थे, वहाँ के जो मेरे ट्रेनर वाले भाई वगैरह थे बहुत बढ़िया थे। बट सिले का होता ना यार कि नई खोलनी है, नई देखनी है, सॉरी कुछ नया इक्विपमेंट वगैरह मिल जाए ना जिम के अंदर, वो चीज़ अलग स्वाद देती है ना भाई। उस हिसाब से मेरा मन है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई कि एक नई जिम कोई आस पास ही मेरी सोसाइटी के, क्योंकि भाई गर्मी इतनी होगी कि गाड़ी लो पे फुल एसी है, बट स्टिल अब भी इतनी गर्मी है ना भाई हद से ज़्यादा। और स्टिल भाई बहुत ही ज़्यादा ना बुरे हाल चक रखे हैं। अब मैं भाई कुछ 1.5 महीने बाद आया हूँ घर से, और ना मेरे को ना अब ऐसा हो रहा कि यार इससे अच्छा तो अपना जगाधरी था, वहाँ पे क्या बोलते हैं एटलीस्ट इतनी गर्मी नहीं थी। गर्मी वहाँ थी पर इतनी नहीं थी, यहाँ तो भट्टी बन गया हूँ भाई मैं। और भाई 1.5 महीने वाले फ्लैट खोला ना भाई मैंने, इज़ लाइक क्रो बाइट इतनी ज़्यादा हो गई थी ना उस पर। बालकनी में मेरी एक छोटी सी बालकनी, तो उस पर जाल वगैरह लगा के गया था। बट वही बात है, आंधी तूफान आया होगा तो उसकी कीले वगैरह निकल गए भाई, क्योंकि इन सोसाइटियों की ना भाई दीवारें इतनी मजबूत नहीं होती। कील ठोको, कील के साथ बुरादा मट्टी ज़्यादा गिरा, सीमेंट कम, वो सीन है भाई। तो जाल गिर गया था कोई चक्कर भाई। मैं आपको दिखाऊंगा कितना बुरा हाल हो रखा भाई मेरी बालकनी का भी। और भाई घर जितना साफ़ करके गया था मैं एटलीस्ट उतना था, बट स्टिल भाई वो ही है कि 1.5 महीने से घर बंद होगा तो आएगी मट्टी वगैरह, जबकि कोई जगह नहीं थी, खिड़की वगैरह सब कुछ बंद थी। बट स्टिल फिर भी भाई गंदगी थी घर के अंदर। तो भाई मैं अपना आके ऑफिस चला गया था। उसके बाद भाई फिर मैंने अपना कुछ खा खू के भाई फिर इस लाइक मेरे को था मैं जिम देख लूँ। तो बट भाई इस टाइम ना मेरे को दिखाने मेरे को था भाई कि मेरी जिम के साथ ही प्रो अल्टीमेट जिम बन रही थी उस वक्त। मेरे को है कि शायद वो अपना हो गया होगा ओपन वगैरह, बाकी मुझे पता नहीं भाई। अभी मैं रास्ते में देख लूँगा, अगर वो ओपन हो गया होगा तो फिर मैं वहीं से भाई उनका पूछ लूँगा कि भाई 1 साल का क्या पैकेज आपका है प्रॉपर वगैरह सब कुछ। अपनी जिम के इक्विपमेंट वगैरह देख लूँगा। बाकी भाई जिम अभी आज से या कल से स्टार्ट नहीं करूँगा, मे भी मैं अगले वीकेंड से, हाँ अगले वीक से ही स्टार्ट करूँ, क्योंकि भाई अभी आया हूँ, घर साफ़ सूफ करना है। और भाई आज की डेट में तो मेरे से जितना होगा पॉसिबल मैं उतना ही साफ़ कर पाऊँगा उसका कल, क्योंकि भाई पीछे राशन वगैरह भी मे भी जो सब्जियाँ वगैरह पड़ी थी वो भी आलू प्याज घर के अंदर भाई। मतलब मेरे को समझ नहीं आता भाई कि मैं ब्लॉग में ऐसी बातें करने लगे लाइक जैसे घर के लिए होते हैं, मम्मियाँ होती है उनको बताओ आलू प्याज की टेंशन होती है। भाई मुझे टेंशन होती है वो घर के अंदर किस चीज़ की कमी है किस चीज़ की नहीं है यार, मैंने वो देखना था कि। तो भाई स्टिल ये जो लेफ्ट साइड में बिल्डिंग कांच वाली है भाई, यही जिम बन रही थी, बट अभी स्टिल बनी ही नहीं है। ये तो बहुत टाइम लगाएगी भाई। मेरे को कोई और जिम देखनी पड़ेगी एटलीस्ट ये, क्योंकि ये मेरे को लग रहा है कि उनको 7-8 महीने खाएगी जिम। तब तक भाई कहीं और मैं जिम देखूँगा अपनी और भाई करूँगा, क्योंकि वैसे तो भाई मेरा इतना वेट पुट ऑन नहीं हुआ होगा। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि भाई मैं बीच में बाहर का मैंने बहुत खाया, इनटेक करा है, घर का खाना बहुत खाया मैंने, घर का भी खाना खाया, बाहर का भी खाया मैंने, बराबर करा है, 50-50% करा है अपने बाहर और घर के खाने की डाइट को। और अब देखते हैं भाई जिम कौन सी है, रात के शाम थोड़ी हो जाएगी भाई। तो सोच रहा हूँ कि 24/7 एनी टाइम फिटनेस जैसे कुछ हो गया उसमें देख लेता हूँ, या सोसाइटी के आसपास कोई नई आदि खुली होगी जिम उन पे देख लेता हूँ। तो वो चीज़ है भाई। और अभी तो भाई गर्मी में बुरे हाल हो चुके हैं मेरे इस टाइम ना, इतना मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना बुरा हाल हो जाएगा। प्लस मेरे को मेन ही है, मेरे को भाई अब गाड़ी मेरे ना सोसाइटी के नीचे भी मिल जाए ना कि कहीं और के मेरे को लंबा चलना पड़े भाई, मेरा हिम्मत नहीं है चलने की। चाबी मिल गई है फ्लैट की। और भाई बाकी हाँ मैंने नोएडा को बहुत मिस करा, यहाँ के कुछ रेस्टोरेंट्स को भी मिस करा भाई। इतने टाइम से मेरा ना रेमन खाने का जी था, रेमन खाने का जी था, स्टिल मेरे को मिला ही नहीं। इवन मैं चंडीगढ़ भी गया था, चंडीगढ़ से भी मैं बस लेट इतना हो गया था उस काम को लेके कि मैं चंडीगढ़ में भी वहाँ खा नहीं पाया। तो अब मेरे को है कि भाई अब मैं जाऊँगा तो
अपना खाऊंगा। बट अब जाना है, आज तो भाई ट्यूसडे हो गया तो स्टिल आज तो नहीं खाऊंगा। हाँ बट मैं कल जरूर भाई खाऊंगा अपना मुझे कहते हैं। चलो भाई पहले सोसाइटी में घुसता हूँ अपने। लो भाई मैं आ गया था फ्लैट, और भाई मैं आपको अगर दिखाऊँ ना मैं अपना फ्लैट इस लाइक यार, तो चलो मैं घर से लेके आया कुकर। मेरा कुकर ख़राब हो रहा था, पापा ने कहा मेरे पे है कुकर बेटा, क्या घर में कुकर है, तू नया कि ले रहा, तू ये ले। तो भाई आ गया था, मैं ऐसे ले गया था, लेट गया था इस लाइक कि ये थोड़ा मेरा मैस हो रहा है, इसको इग्नोर करना। भाई मैं आपको जो मेन चीज़ दिखाऊँ भाई, बालकनी देखो भाई मेरी कितनी गंदी होगी यार। ये देखो मेरा पूरा जाल उतर गया तूफान से, इस लाइक ऐसा हो रहा है भाई ना, गंदा बुरा हाल हो गया ना। और भाई अब मैं जिसे कहता हूँ भाई, अब मैं साफ़ सफाई करूँगा अपने पूरे मतलब घर की। लाइक अभी इतनी वो हो रही ना भाई, एक तो गर्मी हो रही, मन नहीं कर रहा करने का, बट स्टिल मैं गंदगी रखूँगा तो ये और होगी, कम नहीं होगी वाला सीन है भाई। तो भाई पहले अपना घर को प्रॉपर साफ़ करते हैं, फिर हम आराम से पढ़ेंगे सोएंगे। लो भाई जिसे कहते हैं कि मैंने झाड़ू वगैरह मार दिया भाई अपना, और क्या बोलते बर्तन वगैरह धो दिए दोबारा से, जो थे धुले हुए उनको धो दिया, और भाई प्रॉपर झाड़ू मार दिया भाई। इवन मेरा वाईफाई भी ख़राब हो रहा था, उसकी कंप्लेंट डाली तो वो भाई और आए थे चेक करने के लिए, उन्होंने देखा कि वायर कटी हुई है, तो वो कह रहे भैया 1 घंटे तक आके ठीक करके जाएंगे भाई अपना। वाई पर कोई बात नहीं, वाईफाई चला लेंगे, हमने साथ वाले से चोरी करके उनका वाईफाई का पासवर्ड लिया, तो हम वो यूज़ कर लेंगे तब तक, जब तक अपना ठीक नहीं होता। तो भाई जैसे कहते हैं 16 पे एसी है, बट स्टिल अब भी ना गर्मी मैं काम करके उठाया पसीना वैसा हो रहा है, और भाई कमरा भी ठंडा नहीं हुआ अभी तक, इतनी तप ऐसा है ऊपर से भाई, 21वां फ्लोर है ना मेरा, मुझे वो दिक्कत रहेगा जैसे कहते हैं हो भाई बहुत है। और अभी भी भाई कुछ नहीं हो, झाड़ू मार के मतलब बाहर ऊपर से जितना सारा था वो तो साफ़ कर दिया, बर्तन धो दिए, बस मैंने अपने कपड़े लगा दिए भाई अलमीरा में, चल घर से आए थे धुला के। और भाई बेडशीट साफ़ ही थी, बट स्टिल अभी तो मैं ऐसे भाई सो जाऊँगा थोड़ी देर, और शाम के टाइम क्योंकि भाई धूप इतनी हो रही ना अभी भी कि खड़ा नहीं हो जा रहा। और भाई मैं सोच रहा हूँ शाम के टाइम अपना जितना सकता उतनी साफ़ सफाई कर लूँगा, बेडशीट से कर दूँगा। और भाई कुछ सामान मंगाना है इंस्टामार्ट से मैंने, क्योंकि बालकनी गंदी हो रही तो उसके लिए मेरे को अलग से फिनाइल पोछा वगैरह बहुत कुछ मंगाना पड़ेगा। हे राम कैसी ज़िंदगी होगी है हमारी वो चीज़ है भाई। भाई बहुत मतलब कहते हैं ना कि घर से बाहर आप निकल के रह तो रहे हो, बट स्टिल आप जब घर से बाहर निकल के रहते हो ना भाई, तब आपको प्रॉपर स्ट्रगल पता लगता है कि भाई कि हमारे पेरेंट्स जो इतने अच्छे से मैनेज करके रखते हैं ना घर को, प्रॉपर टाइम पे खाना, टाइम पे सब्जियां, हर चीज़ मैनेज करते हैं भाई, और हमें बैठे बिठाई मिलती है बस। जैसे मैं घर पे था भाई 1.5 महीना, मुझे कोई वो सरदर्दी नहीं थी कि भाई मेरे को उठना है, मेरे को साफ़ सफाई करनी है अपने फ्लैट की, ऐसा कुछ था नहीं, बैठे बैठे सब कुछ मिलता है भाई। वो चीज़ थी बार, वो चीज़ पे अब मैं फेस कर रहा हूँ ना दोबारा से कि भाई यार सामान लेके आना है, ये चीज़ कमी होगी, ये लेके आना है, वो लेके आना है, तो रेंट भर दिया है भाई। जैसे कि बिजली का बिल मतलब यहाँ पे प्रीपेड मीटर्स है तो रिचार्ज करके चलता है भाई, वो रिचार्ज कर दिया, इसका रिचार्ज कर दिया, वो देख दुख के भाई सब कुछ चीज़ करनी पड़ती है ना, वो चीज़ है भाई। तो अब ऐसा लगता है बर्डन कि भाई कितना बर्डन होता होगा पेरेंट्स के ऊपर। यहाँ पे बस एक तरीके का वो चीज़ पता लगती है भाई कि पेरेंट्स पे कितना बर्डन होता है जब हम घर पे होते हैं, वैसे वो घर संभालते हैं इतना बड़ा, और हम में से कि छोटा सा फ्लैट नहीं संभाल रहा, वो सीन है भाई। तो भाई अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ, मैं आपको मिलता हूँ शाम को, ठीक है कल है भाई सभी के एक नया दिन, नई शुरुआत। तो भाई मैं कल आपको जैसे ऊपर सबको पता है, मैं कल घर आके मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई करी थी, उसके बाद भाई इस लाइक की मैंने आपको बालकनी दिखाई थी पहले, और अब मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी जो मैंने सुबह साफ़ करी है, देखा है ना, कर दी ना साफ़ भाई। वो जाल मैंने तार के साइड में कर दिया, इस लाइक की मैंने अपना जितना मतलब जितना गंद पिता रखा था कबूतरों ने वो सारा मैंने साफ़ कर दिया था आज भाई सुबह सुबह है भाई। अपना मैंने साफ़ करके मैं ठीक है भाई। और लाइट की पता नहीं भाई क्यों इतनी शॉर्टेज चल रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा लाइक, बट स्टिल वो था भाई। और अपना जिसे कहते हैं मैंने आज मतलब मेरे पे ऐसा सीन था भाई कि मैं ना क्या करता था कि जैसे कोई भी सामान ले रहा हूँ ना मैं, तो उसका बॉक्स में रख लेता था कि चलो उस बॉक्स में डाल दूँगा, बट भाई वही बात होगी ना कि जितना मैंने डाला ना बॉक्सों में, वो बॉक्स अलग स्पेस घेर रहे थे। और स्टिल यार वही बात है कि स्टूडियो टावर के अंदर आप रह रहे हो और स्टिल आपको वो है कि जगह भी बड़ी मिले, वो सीन है भाई, वो नहीं होता। तो मैंने आज जितने भी डब्बे थे मेरे परफ्यूम के, कपड़ों के, जूतों के, जितने भी सारे मैंने बाहर चक्के मारे,
ठीक है भाई, इस लाइक हो गया भाई। मैंने बर्तन अपने धो दिए थे, ये कल रात के खाने के रखे हुए भाई, ये धोने, ये अपने को रखना है सारा सामान अभी, जिससे कहते हैं। और भाई मैं नहाया नहीं हूँ, मेरे को नहा के ऑफिस जाना है। ऑफिस जाने के बाद फिर मेरे को शाम को जाना है काम से, और बाहर काम से क्या भाई, कुछ सामान लेने जाना है, और कुछ मेरे को रेमन खाने का इतना मन है काफ़ी टाइम से, मैंने वो खाना है, तो मेरे को वो भी खाना है भाई। तो जिसे कहते हैं, और भाई मैंने कुछ जिसे कहते हैं अपने यहीं पे सारी चीज़ें रख दी है। वो भाई मेरा छोटा सा मंदिर है, मतलब मैंने यहाँ पे शाम बाजी की रखी है अपनी तस्वीर। और भाई जिसे कहते हैं कुछ मेरे यहाँ पे है मंदिर, यहाँ पे थोड़ा वैसा सामान है, थोड़ा पूजा का सामान हो गया। इधर थोड़े मेरे वो डेली यूजेस के आगे काम के परफ्यूम वगैरह वो चीज़ें हैं। और भाई अब बस जिसे कहते हैं मोस्टली मैंने सारा काम कर लिया, मैंने मेरी बेडशीट भी बिछा ली है, अब सब कुछ मैंने कर लिया भाई, बस अब लैपटॉप वगैरह। और भाई एक दिक्कत सबसे ज़्यादा जो मुझे होती है ना, मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है मतलब वगैरह जो मैं आता हूँ ये पेपर, ये भाई एक लैपटॉप, ये दूसरा लैपटॉप मेरा, ठीक है, ये मेरा कार्ड है, ठीक है भाई। ये 2 लैपटॉप, ये एक क्लाइंट का, वो 3 लैपटॉप भाई। और जिसे कहते हैं ना, मेरे को हर जगह ना एक चार्जिंग की वायर इतनी सारी हो गई है, साला पागल हो गया इतना कुछ है ना भाई करने को इस टाइम पे। अब लग रहा है कि भाई घर जो गया था ना, मैं इतना मेस्डअप हो गया था ना सब कुछ, कि अब वो सारी चीज़ें दोबारा से सही करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें अपनी उस लाइन पे, गंदगी इतनी हो गई थी भाई, पोछा मारा, पोछा मारने में स्टिल इतनी फिर मट्टी आ रही है अंदर, क्योंकि 21वें फ्लोर पे हूँ। और भाई वो इवन मेरे ना बालकनी की जो विंडो है ना, वो ग्लास की है, तो उसमें हल्का क्रैक आ गया मेरे को लग रहा है। और जो नीचे थोड़ा स्पेस होता है ना दरवाजे के, उसमें से हवा हो के जो मट्टी आ रही वो भी आ रहा भाई। मैंने भी पोछा मार के रखा था साफ़ करके, बट स्टिल अब भी मेरे को मट्टी दोबारा आ गया भाई। अब मैं नहीं मारूंगा भाई, अब मैं अपना नहाऊंगा, धोऊंगा, कपड़े निकाल के ऑफिस जाऊंगा भाई। बहुत चीज़ है, 2 बजे मेरे को ऑफिस पहुंचना है अपने। तो भाई चलो मैं आपको नहा के मिलता हूँ। भाई मैं निकल पड़ा हूँ जिसे कहते हैं अपने सोसाइटी से भाई, ऑफिस का काम को निपटा के भाई। इतनी गर्मी भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कह रहे हैं ना, हम जल रहे और हमारी जल रही, दोनों हो रहा भाई। काम धोते हुए भी जल रहे भाई, इतना पानी गर्म क्योंने ना जला दिया भाई, जिसे कहते हैं ना। और बहुत बुरे हाल भाई, बहुत बुरे हाल, जिसे कहते हैं ना ऑफिस वगैरह में ही चैन है हमारे को, अदरवाइज भाई हमारे को कहीं चैन वगैरह कुछ नहीं है, जिसे कहते हैं कुछ भी। हम बस है बैठे हुए कि भाई हम हो जाए सही तरीके से ना, बट भाई जिसे कहते हैं ना बुरे हाल उठे पड़े भाई हमारे, बहुत ज़्यादा गर्मी में भाई। इतना पानी पिया जा सकता ना भाई, उतना पानी पियो भाई। मैंने आ रही बैठे बैठे ऑफिस में ही कम से कम 1-2 बोतलें पी गया मैं पानी की। और भाई अब बस मैं मत्था टेक के निकला था, मैं कहा भाई, क्योंकि आज भाई मेरे को अपनी तपस्या जो है, तपस्या क्या कहूँ भाई मेरे को काफ़ी टाइम से ना कम से कम एटलीस्ट 1.5 महीने से ऊपर हो गया होगा भाई। मेरा ना रेमन खाने का इतना मन था, इतना बस पता नहीं, मैं मन था बहुत ज़्यादा, और भाई अब भी है। तो भाई पॉसिबल था नहीं, जगाधरी अपने घर में नहीं मिलता। इवन मेरा माचा पीने का जी करा था मुझे, वो भी यमुनानगर जगाधरी में नहीं मिला। फिर भाई मैं चंडीगढ़ गया था, चंडीगढ़ जाके मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि यहाँ पे भी जैपनीज़ रेस्टोरेंट है और माचा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, बट स्टिल वहाँ मेरे पे टाइम नहीं था, तो मैं वो खा ही नहीं पाया भाई। तो भाई आज बट है मेरे पे टाइम, जिसे कहते हैं दबा के इस टाइम पे भाई। इस टाइम 6:22 हो रहे हैं भाई, और अब भी गर्मी है, 41 डिग्री टेम्परेचर है। तो भाई अब मैं पहले माचा लेऊँगा, और भाई मैं माचा भी पीता हूँ कि मेरे ऑफिस में ही है डी पॉल के नाम से भाई, उन पे मैं जो माचा मिलती है बहुत ज़बरदस्त मिलती है। तो भाई मैं पहले उन पे से माचा लूँगा अपनी। भाई कई लोग पता नहीं माचा के अंदर ना शुगर वगैरह डालते, सबका है भाई, पर मैं मीठा बिल्कुल नहीं पीता, बिल्कुल भी ना बराबर है मेरा मीठा, कि मैं मीठा नहीं चाहिए मुझे भाई। तो वो है भाई, तो पहले अपने वहाँ से अपनी एक माचा उठा के, और उसके बाद भाई फिर मेरे को कुछ 2-3 सामान लेने हैं जियो मार्ट से, तो मैं सोचता हूँ मैंने वहाँ भी जाना है। तो भाई ये वो भी काम है। और भाई मेरे को आज इवन मैंने कल एनी टाइम फिटनेस पे कॉल भी करा था कि सर मेरे को जिम वगैरह ज्वाइन करनी थी, आपका क्या पैकेज है साल का, वो समथिंग। तो उन्होंने कहा था कि सर आप एक बारी मतलब जिम में विज़िट कर लेना, तो हम आपको वहीं बता देंगे। तो भाई अभी मेरे को जिम में भी जाना है, बट अब देखता हूँ, अब जा पाऊँगा तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ मैं कल ही जाऊँगा भाई, क्योंकि गर्मी में निकलने का मन ही नहीं करता। इवन गाड़ी भी ना तपी हो गया भाई पूरी की पूरी। तो भाई पहले चलो चलते अपना ऑफिस में, और भाई वहाँ से मैं माचा वगैरह लेता हूँ, और वहीं से भाई फिर मैं आगे जाऊँगा मॉल में भाई। कुछ सामान भाई बाद में लूँगा, पहले खाऊँगा,
फिर उसके बाद सामान से लूँगा भाई। कपड़े 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 लेने का मन विचार बन तो रहा है भाई मेरा, थोड़ा बहुत कपड़े लेने का, क्योंकि गर्मी के हिसाब से है ना, तो मेरे को हिसाब से मेरा मन है कि मैं ना शॉर्ट्स वगैरह ले लूँ अपने, तो उसका भी मेरा मन है। बाकी देखते हैं भाई मॉल में जाके कि क्या पसंद आता है क्या नहीं। चलो भाई मैं निकल पड़ा था अपना माचा को खाली करके, जैसे कहते हैं भाई, मॉल की तरफ। तो भाई मैंने सोच विचार बहुत करा कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन से वाले उस पर जाऊँ, कौन से वाले पे जाऊँ। काफ़ी सारी थी, मन भी था कि यहाँ खाऊंगा या वहाँ खाऊंगा, मतलब क्योंकि भाई आज मेरे को जापानीज़ रेस्टोरेंट पे जाना था। तो पहले मैंने सोचा मैं पहले सामान वगैरह ले लूँ, कि फिर वहाँ से वापस दूसरे सेक्टर जाना लंबा पड़ जाएगा। पहले यहाँ से फिर वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ से फिर मेरा घर पास पड़ेगा। तो भाई स्टिल अभी मैं DLF मॉल जा रहा हूँ, और उसके बाद भाई पहले वहाँ पे सामान समूल लेना है, कुछ कपड़े लत्ते लेने ने, घर का सामान लेना है। घर गृहस्थी वाले हो गए हमारे पे, घर का बर्डन आ गया है, क्योंकि हम पे खुद का घर हो गया है, वो वाला सीन हो गया है। तो भाई सामान वगैरह लेना है। सामान वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने कल वैसे इंस्टामार्ट से मंगवा लिया था। बाकी जो थोड़ा बहुत सामान होगा जो मेरे को इंस्टामार्ट मिला वो वहीं से ले लूँगा मैं, वो चीज़ है भाई। तो चलो चलते हैं। पहले ये फ़ोन किसका आ रहा, मैं इसी जाम को मिस कर रहा था। इन्होंने लोगों ने क्या करा, वो राइट साइड से जो घूम के आ रही गाड़ी है वो, मैं दिखाता हूँ। ये भाई जो बस है ये इस साइड जाएगी लेफ्ट साइड पे, हमने सीधा जाना है। वहाँ से दूसरी रोड से वो आ रहे होंगे ब्लॉक करके, सबने रास्ते ब्लॉक कर दिए, यहाँ रेड लाइट वगैरह कुछ नहीं है। अब लगे पड़े कि वो भाई वहाँ से चलेगी हल्की हल्की, तो हम भी निकलेंगे। अब मेरी गाड़ी 10 मिनट बाद हिल रही है बताओ क्या ही रोले रप्पे इनके। और देख ये रुकने के नहीं, ये भी आते जाएंगे, ये वहाँ रुकेंगे नहीं, हमारे वाले जाम बढ़ा के रखेंगे इस चक्कर में। यही भाई ये है वेलकम टू दिल्ली। और देखो अब वो चल पड़े, अपने वाले यहाँ से घुस जाएंगे बस। शाबाश बेटा। मैं 6:45 बजे निकला था, हाँ, और इस लाइक अब 7:15 हो गए, 7:18 ही हो गए। शाबाश भाई। फाइनली मैं मॉल पहुँच गया लाइक की, तो फटाफट अपना शॉपिंग स्टार्ट करते हैं भाई। अपना मॉल से भाई फ्री हो चुके हैं, जैसे कहते हैं भाई, जो सामान ले लिया। और भाई सोचा था 1 घंटे में फ्री होगा, बट स्टिल 2 घंटे लग गए भाई पूरे। और उसके बाद भाई पेट के अंदर जो चूहे दौड़ रहे थे ना भाई, मैंने 9 बजे का टेबल बुक करा था, बट स्टिल 10 बज चुके हैं भाई। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ क्या बोलते रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे मेरे को खाना है रेमन। ओहो जल्दी, हरी हरी बत्ती, जल्दी जल्दी चली। एक तो भाई मजाक से हट के ना, दिन हो रात हो शाम हो, नोएडा का जाम, दिल्ली का जाम, गुड़गांव का जाम, मतलब NCR चल रहा है भाई। ये नहीं घर टिकते अपने वहाँ तो साला 10:30 बजे के बाद गाड़ी के रश कम हो जाए बिल्कुल, वो चीज़ है भाई। बस वो है भाई, अब भूख इतनी जोर के लग रही ना। ओके तलाशा था लॉन्च, अपना कुछ खाते हैं यहाँ। ये हम आ गए थे अपने तलाशा लाउंज में, लाइक यहाँ पे इन्होंने थोड़ी थीम वैसी बना रखी है। और भाई मैंने अपना ऑर्डर कर दिया है रेमन, और कोरियन रेमन। अब उसको ट्राई करके देखूँगा कैसा टेस्ट है, कैसे। काफ़ी 1.5 महीने से भाई रुका था मैं इसको खाने के लिए स्पेशली। तो बस अब मैं इसको खाऊँगा। और ये क्या है, छोटा सा सुशी। सुशी में मेरे को इतना वो नहीं आता समझ, मोस्टली सुशी फ़िश की होती है, मैं फ़िश नहीं खाता, वो है बस। अब देखते हैं, खा के बहुत भूख लगी है, कांट वेट। फाइनली मेरा रेमन आ गया, इसको मैं खाऊंगा, साथ में मेरी ड्रिंक है, इसको पियेंगे भाई। कांट वेट। बस मैंने आपको दिखाना था, ये रहा रेमन। अब मैं इसको निपटाऊंगा।